Sterility is the one of the most important and critical test in the healthcare and pharmaceutical industry. Sterility एक बहुत ही important और critical test है और इसे परफॉर्म करने के लिए जो एक मीडिया यूज होगा वह भी काफ़ी स्पेसिफिक है। सवाल यह है कि वही मीडिया FTGM यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम ही हम स्टेरिलिटी टेस्ट लगाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, और यही आज का टॉपिक है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है। तो FTGM क्यों स्टेरिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है FTGM। FTGM को डिस्कवर किसने किया है? फाक, बक्का एंड सिमंस वो डिस्कवर्ड। तो ये जो मीडिया है FTGM, इसको फाक, बक्का और सिमंस ने डिस्कवर किया था। फ्लूइड thioglycolate broth is a multipurpose enriched differential medium used primarily to determine the oxygen requirements of microorganisms. तो FTGM क्या है? एक मल्टीपर्पस एनरिच्ड डिफरेंशियल मीडिया है जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पता लगाने में हेल्प करता है। सोडियम thioglycolate in the medium consumes oxygen and permits the growth of obligate anaerobes. सोडियम थायोग्लाइकोलेट क्या करता है? ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है जो कि मीडिया में प्रेजेंट होती है और ऑब्लिगेट एनारोब्स की ग्रोथ को परमिट करता है। दिस कंबाइंड विद द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रोथ प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस इन द मीडिया अलोंग इट्स स्टेप। तो सोडियम थायोग्लाइकोलेट क्या करेगा? जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है टॉप ऑफ द ब्रोथ पर, उससे क्या है, कंबाइन करेगा और एक रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा जो कि पूरे मीडिया में टॉप से लेके नीचे डेप्थ तक ट्यूब में रहेगी। The oxygen concentration at a given level is indicated by a redox sensitive dye such as resozurin that turns pink in the presence of oxygen. तो जो भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी मीडिया में किसी भी लेवल तक, वो क्या है, एक रिडॉक्स सेंसिटिव डाई के थ्रू क्या है, आइडेंटिफाई होगी, जिसका नेम है रिसोजुरिन जो डाई रहती है। और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो जो मीडिया का कलर होगा वो पिंक टर्न हो जाएगा और पिंक कलर शो करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस को। एक बार मीडिया की कंपोजिशन को भी ढंग से हम समझ लेते हैं। कंपोजिशन में क्या है, जो दी हुई है वो ग्राम पर लीटर जो है कंपोजिशन दी हुई है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केजिन, इसमें 15 ग्राम है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इसमें 5 ग्राम है। डेक्सट्रोज जो कि ग्लूकोज है 5.5 ग्राम है। एल सिस्टीन एल क्रिस्टीन 0.5 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम। सोडियम थायोग्लाइकोलेट 0.5 ग्राम। रिसोजुरिन सोडियम 0.001 ग्राम और अगार 0.75 ग्राम। और जो इसकी पीएच रहेगी वो रहेगी 7.1 प्लस माइनस 0.2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो मैंने आपको बताई इस मीडिया की कंपोजिशन ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस कंपोजिशन के न्यूट्रिएंट्स को किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केजिन एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, विटामिन एंड कार्बन। तो जो कि मैंने बताया था, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केजिन क्या है और ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, एक सोर्स है नाइट्रोजन का, विटामिन का और कार्बन का। सोडियम थायोग्लाइकोलेट एंड एल क्रिस्टीन क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सोडियम थायोग्लाइकोलेट क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देता है। रिसोजुरिन सोडियम क्या है, ऑक्सीडेशन इंडिकेटर इन द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, रिसोजुरिन शो पिंक। तो रिसोजुरिन डाई क्या है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर पिंक कलर शो करेगी। डेक्सट्रोज है ग्लूकोज, एनहेंस द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो ग्लूकोज क्या करेगा, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया ऑर्गेनिज्म की, उसको एनर्जी वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। सोडियम क्लोराइड मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। सोडियम क्लोराइड से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है सेल के अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म सेल ये रहेगा बैक्टीरियल सेल का, और बाहर का जो मीडियम उसका क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस करके रखेगा। अगर क्या करेगा, CO2 डिस्पर्सन एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। अगर हेल्प्स मेंटेनिंग लो रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग द मीडियम। रिडॉक्स
दैट इज ऑक्सीजन रिडक्शन। अगर क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने से रोकेगा, जिससे क्या ऑक्सीजन रिडक्शन रहेगा पूरे मीडिया में, और जिसकी वजह से क्या CO2 का डिस्पर्शन होगा। अब बात करते हैं, अब ये मीडिया हम क्यों यूज करते हैं स्टेरिलिटी के लिए। तो जैसा कि सवाल था स्टार्टिंग में, मैंने आपसे पूछा था और बताया था कि आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाई यूज फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग? It is used for sterility testing of biologicals and cultivation of anaerobes, aerobes and microaerophiles। जो हम FTGM मीडिया यूज करते हैं, ये हम एनारोब्स की ग्रोथ के लिए, एरोब्स की ग्रोथ के लिए और माइक्रोएरोफाइल्स की ग्रोथ के लिए हम इस मीडिया को यूज करते हैं। दिस अलाउज द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रोएरोफाइल्स और एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, obligately anaerobic Clostridium species will seen growing only in the bottom of the test tube। आपको स्लाइड में अभी 5 ट्यूब्स दिख रही हैं, जो मैंने मार्किंग किया हुआ है 1 2 3 4 5, और उसमें क्या डॉटेड से मैंने एक बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन दिखाई है। तो जो फर्स्ट ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब में ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, सेकेंड ट्यूब में क्या है ऑब्लिगेट एनारोब्स है, जो कि लोकेशन दिखा रहा है कि किस मीडिया के, कहाँ मीडिया के मतलब टॉप पर होगा, बॉटम पर होगा, किस एरिया में होगा। अब थर्ड आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो कि मेनली टॉप पर रहेंगे, थर्ड ट्यूब में जो दिख रहा है, लेकिन पूरा डिस्पर्स रहेंगे पूरी ट्यूब में। अब फोर्थ है माइक्रो एरोफाइल। माइक्रो एरोफाइल क्या है, फोर्थ ट्यूब में है और जो टॉप पर ही रहेंगे। और फिफ्थ है एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरी ट्यूब में। अब जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज का जो इसमें एग्जांपल लिया है, जैसे ये क्या है ऑब्लिगेट एनारोब है, तो ऑब्लिगेट एनारोब है तो क्या है बेसिकली, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन का लेवल जो है टॉप पर बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे बॉटम आ जाएंगे हम, वहां पर नीचे बॉटम साइड पर क्या ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज क्या है इजिली वहाँ ग्रो करेगी। इसलिए जो सेकंड ट्यूब में ऑब्लिगेट एनारोब का जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे सेकंड ट्यूब में जो डॉटेड से प्रेजेंट किया हुआ है, क्या है वो बैक्टीरियल ग्रोथ है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज की। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे, जो 5 हमने अलग अलग देखे हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रोएरोफाइल्स और एरो टॉलरेंट। स्टार्ट करते हैं इनका। एरोबिक anaerobic bacteria can be identified by growing them in test tube of thioglycolate broth, यानी कि fluid thioglycolate broth। तो फर्स्ट जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ट्यूब में ऑब्लिगेट एरोब्स क्या है, नीड ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन नॉट फर्मेंट और रेस्पायर anaerobically। They gather at the top of the tube where the oxygen concentration is highest। ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर या फर्मेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी और ये टेस्ट ट्यूब के टॉप पर गैदर रहेंगे, जैसा कि फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट ट्यूब में। सेकंड आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स आर पॉइजन बाय ऑक्सीजन, सो दे गैदर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब वेयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लोवेस्ट। क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज का मैंने एग्जांपल अभी डिस्कस ही किया था। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है, उनके लिए ऑक्सीजन क्या एक पॉइजन की तरह है। तो क्या है, जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जो ऑक्सीजन का लेवल होगा तो वो लोवेस्ट होता चला जाएगा, तो इसलिए क्या है बॉटम पर ऑब्लिगेट एनारोब्स गैदर रहेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में दोनों में ही ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज दे कैन मेटाबोलाइज एनर्जी एरोबिकली और एनारोबिकली। ये क्या करते हैं, एनर्जी को मेटाबोलाइज एरोबिकली और एनारोबिकली बहुत तरीके से कर सकते हैं। दे गैदर मोस्टली एट द टॉप बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन जनरेट्स मोर एटीपी देन आइदर फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, लेकिन क्या ये टॉप पर ही रहते हैं ट्यूब्स के, क्योंकि क्या होता है जो एटीपी जनरेट होती है एरोबिकली, एरोबिक रेस्पिरेशन से, वो क्या है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स नीड ऑक्सीजन बिकॉज दे कैन नॉट फर्मेंट और रेस्पायर एनारोबिकली। माइक्रो एरोफाइल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि वो क्या एनारोबिकली रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। हाउएवर दे आर पॉइजन बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बल्कि वो उनके लिए ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन क्या पॉइजनस है। दे गैदर इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बट नॉट द वेरी टॉप। वो इकट्ठे तो होते हैं ट्यूब के टॉप पर, लेकिन एकदम पूरे टॉप पर नहीं रहते। अब आते हैं एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन
एज दे मेटाबोलाइज एनर्जी एनारोबिकली। एरोटॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इनमें रेस्पिरेशन एनारोबिकली होता है। अनलाइक ऑब्लिगेट एनारोब्स दे आर नॉट पॉइजन बाय द ऑक्सीजन। और एरोटॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन पॉइजनस नहीं होता है और दे कैन बी फाउंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द टेस्ट ट्यूब, और ये इवनली स्प्रेड होते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता ही चल गया कि एफटीजीएम मीडिया हम क्यों यूज करते हैं स्टेरिलिटी के लिए। इसमें क्या पता चला आपको कि इसमें हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, माइक्रो एरोफाइल्स और एरोटॉलरेंट ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्पेसिफिकली अलग अलग जो हमारे ट्यूब रहती है उसमें अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग इस मीडिया के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।